Good morning, everybody. Good morning, sir. मैडम यहाँ से कीजिए, दो डिस्टर्ब हो। आवाज कम कर दीजिएगा। Good morning, sir. Good morning, sir. Next gland, thymus gland. Thymus gland, it secretes hormones like thymosin. The function of thymosin function of thymosin, number one, differentiation of T lymphocytes which provide cell mediated immunity. Second one, to promote the production of antibodies. सर सेल के बगल में क्या लिखे हैं? सेल डैश करके। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको CMI बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये दो फंक्शंस होता है थाइमोसिन का। थाइमस ग्लैंड, इट सीक्रेट्स हार्मोन लाइक थाइमोसिन, फंक्शंस थाइमोसिन, differentiation of the T lymphocytes which provide cell mediated immunity to promote the thymus gland कहाँ प्रेजेंट होता है? सर thymus gland कहाँ प्रेजेंट होता है? thymus gland का जो पोजीशन है लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट का दोनों साइड में ये होता है, लोकेट करता है, ठीक है। डॉर्सल साइड, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल मीन बाहर, वेंट्रल मीन्स इनसाइड, मतलब अंदर का साइड। डॉर्सल साइड हार्ट, मतलब आप याद रखोगे नियर टू द हार्ट थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। कंप्लीट हो गया? 1 मिनट सर। टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। Yes, sir, complete. Next, आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास में आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में है, इट इज नोन एज both endocrine as well as exocrine gland।
एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद इसमें it secretes from islets of Langerhans. Islets of Langerhans. Islets of Langerhans. इसमें the islets of Langerhans, islets of Langerhans contain two main type of cells. Contain two main type of cell. Main two नहीं है, फोर होता है। आपका बुक में है टू टाइप का main type of cells called alpha cells and beta cells and beta cells, alpha cells and beta cells. Alpha cell secretes insulin. Alpha cell secrete glucagon, and beta cell secretes insulin. अभी इस दोनों का फंक्शन क्या है? ग्लूकागन का फंक्शन क्या है? ग्लूकागन, ये इसका फंक्शन क्या है? इट इज ए hyperglycemic hormone. It's a hyperglycemic hormone. हाइपरग्लाइसेमिक, जिसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। That means which increases the level of glucose, Next, it acts on liver cell. ठीक है।
हो गया सर। अच्छा, नेक्स्ट, इंसुलिन का फंक्शन क्या है? नेक्स्ट, इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में लिखना है। इट इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इट इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन it reduces the glucose level of blood. Glucose level of blood. It also acts on adipocytes and stimulate इसमें चीज लिखना, स्टिमुलेट कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज into fat. Deficiency of insulin causes hyperglycemia. Hyperglycemia and prolonged hyperglycemia leads to diabetes mellitus. डायबिटीज मेलिटस। इसमें इसका सिम्टम्स लिखना है, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। इसमें लॉस ऑफ ग्लूकोज, लॉस ऑफ glucose in urine, number 1. Number 2, frequent excess thirst. Number 3, frequent urination.
इतना लिखो इंसुलिन का फंक्शन। Completed or not? Yes, sir. Completed. इसमें तो कुछ समझेगा कुछ नहीं है। हाइपरग्लाइसेमिया होता है और इसका अगर लॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो डायबिटीज होगा। और डायबिटीज में लॉस ऑफ ग्लूकोज इन न्यूरॉन, एक्सेस थ्रस्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और डायबिटीज मेलिटस जो होता है उसमें एक्चुअली नॉट ओनली दिस सिम्टम्स, अगर वो कांस्टेंट अगर डायबिटिक रहेगा, डायबिटिक का एक लेवल होता है, एक प्री डायबिटिक, देन डायबिटिक, देन पोस्ट डायबिटिक से तीन स्टेप में है। दैट मींस बहुत ज्यादा इसमें डायबिटिक होगा तो इसमें बहुत सारा ऑर्गन पर भी इफेक्ट होता है, जैसे किडनी हो गया, हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसमें बीपी हो जाता है ज्यादा। उसके बाद क्या होता है ना, आई का पर इफेक्ट होता है, मेनली किडनी पर भी इफेक्ट होता है। तो जनरली ये डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करके रहना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारा जो ऑर्गन्स है बॉडी का ऑर्गन पर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, इस एड्रेनल ग्लैंड में नंबर 1 में इसमें there are a pair of adrenal gland located on the surface of kidneys. It has two types of tissues called adrenal medulla and adrenal cortex. Now, adrenal medulla, number 1,
एड्रेनल मेडुला, इसका क्या फंक्शन है? एड्रेनल इट सीक्रेट्स two hormones adrenaline number one adrenaline और नंबर टू यह adrenaline. Now both these are hormone called these hormones are called emergency hormone. Emergency ये स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. इमरजेंसी में स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस हार्मोन and secretes during emergency situation. That's why it is called emergency hormone. That's why these are called emergency hormone. Emergency hormone. Emergency hormone. कल मैं इसका बारे में एक बार बताया था आप लोगों को. इमरजेंसी सिचुएशन किस सिचुएशन में होता है? जैसे मान लीजिए इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन. जनरली क्या होता है ना, इसमें ड्यूरिंग सिचुएशन ऐसा होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होगा, पल्पिटेशन बढ़ेगा, बहुत कुछ इंक्रीज होगा, बॉडी का जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा. सपोज यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, सामने से एक स्नेक देखने को मिला है और आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा. इतना लंबा स्नेक देख के आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, पसीना छूट जाएगा. उस समय ये हार्मोन सिक्रीशन होता है, ठीक है, और इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं. तो ये इसको किसी पर्टिकुलर एक समय को रिलीज होता है. दे इंक्रीजेस द हार्ट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंसंट्रेशन and rate of respiration. Okay, this hormone also increases alertness, sweating, etc. Okay, अच्छा, इसको याद रखोगे. हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीजेस हार्ट बीट. इसमें ये लिख सकते हो, इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, rate of respiration, etc. इसको कंप्लीट करो.
Complete. Yes, sir. नेक्स्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स का बारे में लिखना है। Now adrenal cortex. The hormone secreted by adrenal cortex are collectively called corticoids. COIDES, corticoids. The outermost cell layer secretes aldosterone, which is a aldosterone. It regulates the balance of water, and electrolytes in the body. इसको लिखो the middle layer secretes glucocorticoid glucocorticoid. The innermost layer secretes
secretes small quantities of सर द मिडिल लेयर सेक्रेट्स के बाद क्या लिखे हैं? It's glucocorticoid, ठीक है. Outer most layer called layer secretes aldosterone. It regulates the balance of the electrolytes in the body. और ये middle layer secretes glucocorticoid. Glucocorticoid means इसमें stimulate gluconeogenesis. इसका लिख सकते हो. It stimulate gluconeogenesis. Glucocorticoid के बाद it stimulate gluconeogenesis. इधर लिखते हैं gluconeogenesis. एक gluconeogenesis होता है क्या? Gluconeogenesis एक glucocorticoid gluconeogenesis को ये करता है, प्रमोट करता है. एक gluconeogenesis it is process where glucose is converted into amino acid. Glucose is converted into amino acids. ये लिखना है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या फंक्शन है. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एंड्रोजेनिक steroids they play a role in the growth of body hair during puberty. ठीक है. ये सब का हो गया. एडेनल कोर्टेक्स का सभी हार्मोन का फंक्शन हो गया. सर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ के बाद क्या लिखे हैं? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स. जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या होता है ना, वो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जिस समय एडोलेसेंस पीरियड होता है, बॉडी का जो हेयर होता है जो पर्टिकुलर एरिया में, वो हेयर को प्रमोट करता है. ये बॉडी हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. Complete. Hello. Completed. Yes, sir, completed. ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखे हो. क्या करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस. और ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड. ठीक है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस. इधर लिखवा दिए और इसमें लिख दिया मैंने. इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ना, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड. दिस इज द प्रोसेस वेयर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड.
दैट मीन्स नेक्स्ट डे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, टेस्टिस और ओवरी दो ये ग्लैंड है, उसके बाद हार्मोन एक्शन है, बस ये एक पीरियड का टाइम लगेगा इसमें। testis produces a group of androgens mainly testosterone, इसको कलेक्टिवली जो हार्मोन टेस्टिस से सिक्रेशन होता है, ये मेल हार्मोन बोलते हैं, इसको एंड्रोजन बोलते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन इसका मेन कंपोजिशन है। और इससे दैट मींस अभी फंक्शन ऑफ एंड्रोजन इसमें अभी आज तो टाइम नहीं है, 1-2 मिनट टाइम है, तो लगता है लिख नहीं पाइएगा आप लोग। तो टेस्टिस, the pair of testis present in a male, or a testis it produces a group of androgens, mainly testosterone hormone। अभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये नंबर ऑफ फंक्शंस है, जैसे मान लीजिए इट रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, दे स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द और भी अदर कुछ दैट मीन फंक्शन ऑफ बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दे प्ले ए स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल गैमेट बनता है उसमें इसका रोल है। तो ये सब चीज काम होगा, थोड़ा लेंथी पॉइंट्स है, 4-5-6 पॉइंट इसमें लिखना है। तो ये नेक्स्ट डे इसको कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर को भी कंप्लीट में टेस्टिस और ओवरी के बाद, और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ये टॉपिक बाकी रहेगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट डे इसको शुरू किया जा सकता, आज छोड़ देता हूं, ठीक है।